नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर मंत्रोच्चारण के बीच महाआरती की और देशवासियों की उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। तो वह इस मौके पर उन्होंने देवशिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से महाआरती का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री के आगमन से कुरुक्षेत्र के इतिहास के साथ एक नया अध्याय जुड़ गया है। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्म सरोवर का अवलोकन करके बाद ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाकी महाआरती कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो वह इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को गीता का उपदेश दिया। वहीं कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल असीम कुमार घोष और सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी, राज्यपाल और सीएम सैनी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गुरु के बलिदान को याद किया, तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि पीएम ने कार्यक्रम में आकर हमारा हौसला बढ़ाया। 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी
इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेत साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दहिया जी के बलिदान, उनके जन्मस्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय
हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में 5 जन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें पहली तस्वीर में पीएम मोदी 5 जन स्मारक का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में अनुभव केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। चरखी दादरी में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष रावा नरेंद्र के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राशिवासिया धर्मशाला से लेकर लघु सचिवालय तक जोरदार प्रदर्शन किया और चरखी दादरी जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जनादेश चोरी कर असंवैधानिक सरकार बनाई है। अब कांग्रेस जनता अदालत में जाकर मतदाताओं को सच्चाई से अवगत करवा रही है। कांग्रेस की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। तो वहीं रोहतक क्षेत्र से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में वोट चोरी कर सरकार बनाई है, जिसके चलते सरकार को किसी भी वर्ग की चिंता नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली के अंदर जो मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार जो चोरी की, 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की, हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हरियाणा के हर जिले के अंदर, जो आज हमारा पार्टी की तरफ से 10वां जिला था, उससे पहले हम 9 जिले में प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं कि हमने मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति से कि जो सरकार चोरी से बनी है, अवैध तरीके से बनी है, संवैधानिक है और लोगों की भावनाओं को हाराघात है, हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाजपा जी इसके साथी है। क्या कभी चोर कहता है कोई मैंने चोरी की है? नहीं कहता। और यहाँ पकड़ जाने के बाद ही कहता हमने लगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए भाजपा क्या बड़ाई करेगी? कांग्रेस सही कर रही है। भाजपा के लोग तो बड़ा इस बात के लिए दुखी है कि हमारी तो पोल खुल गई, सारे देश में विदेशों तक बात चली गई किस तरह से आपकी बनती हुई सरकारें चुराई गई है। हरियाणा के बच्चे बच्चे की जबान पे थी कि राज कांग्रेस का बनेगा। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक 14 वर्षीय छात्रा के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शाम सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली रिंकू कुमारी ने किराए के मकान में से पंखे से लटक कर जान दे दी है। तो वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जिस पर जांच अधिकारी एएसआई महिपाल के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रेवाड़ी भेजा गया है और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण पढ़ाई बंद होना सामने आ रहा है। क्या था कि एक लड़की है जिसकी उम्र 14-15 साल है और नाम है रिंकू कुमारी।
ये हाउसिंग बोर्ड 615 मकान में हाउसिंग बोर्ड में रह रहे हैं काफी टाइम से किराए पे, और मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। ये लड़की ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती थी और 6 बहनें और एक भाई, टोटल 7 भाई बहन है। जो इसका माता पिता की कंडीशन कमजोर थी, पढ़ाई में ये ठीक थी, लेकिन स्कूल का बता रहे हैं फीस वगैरह ना इनसे पूरी पड़ रही थी, तो उन्होंने उसका स्कूल छुड़वा दिया था। स्कूल छुड़वाने के बाद से ही ये मानसिक रूप से डिप्रेशन में चल रही थी, और उसी के चलते इन्होंने अपने किराए के मकान में कल शाम को 6:30 बजे के करीब छत पे जो पंखा होता है उसको अपने बेड पे चढ़ के फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार रोष प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। धर्मशाला से शुरू हुआ यह रोष मार्च लघु सचिवालय पहुंचा, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है और प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आदरणीय राहुल जी ने दिया। उसके पीछे एक रीजन था कि उन्होंने पहले कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में और फिर हरियाणा के अंदर विद प्रूफ बहुत सारी चीजें डेटाज के साथ में पेश की, और उससे लगा कि वाकई में बहुत थोड़े मार्जिन से हरियाणा में हमने सत्ता को गंवाया है, और निश्चित तौर पर उन लोगों ने हमारे साथ अनदेखी की है। तो वो लोग जब तक जनता के बीच जाकर के आक्रोश नहीं दिखाएंगे तब तक मैं समझता हूँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी बात का ये आक्रोश एक तरह से प्रदर्शन था, और उसी बात के लिए हम यहाँ आए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा अगर कोई स्तंभ है तो वो मीडिया है, प्रेस है। और इस प्रेस के माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली के अंदर जो मीडिया के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार जो चोरी की, 25 लाख वोटों की जो हेराफेरी की, हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था। इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हरियाणा के हर जिले के अंदर, जो आज हमारा पार्टी की तरफ से 10वां जिला था, उससे पहले 9 जिले में प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं कि हमने ये मांग की है कि राष्ट्रपति से कि जो सरकार चोरी से बनी है, अवैध तरीके से बनी है, संवैधानिक है और लोगों की भावनाओं को कुठाराघात है। हरियाणा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आज देश के किसान को देखते हुए, मजदूर को देखते हुए, गरीब को देखते हुए और देश की जनता को देखते हुए, उनके वोटरों की वैल्यू को देखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। सेवा और सही समय पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बहन बिमला देवी का आज निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रही थी बीमार, जिन्होंने आज 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मोक्षधाम में भी उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे। हमारे परिवार में बड़े होने के नाते उनका हमेशा आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा, और जो हमारी बुआ जी थी बिमला देवी जी, बहुत ही एक धार्मिक और एक सात्विक संस्कारों की एक महिला थी, और बचपन में उन्होंने बहुत लाड प्यार किया, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त किया और दीर्घायु प्राप्त की। ईश्वर का विधि का विधान है। आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हाँ, मेरी बहन थी मेहता की, बहुत ही सुशील स्वभाव की, और कोई आयु उनकी 90 वर्ष के आसपास ही थी। इन सारे परिवार को उसने, किसी के चाचा हो, ताऊ हो, बुआ हो, सब बहुत ही बढ़िया, सबका स्नेह, सबको स्नेह दिया, और जिसकी भी कोई हुई जरूरत पड़ी वहीं उन्होंने जाके साथ दिया। आज जो जगह खाली हुई है, मेरी बहन थी वो, तो कोई कर नहीं सकता उसको।
आगे बढ़ेंगे तो शाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का 71वां जन्मोत्सव पंजाबी धर्मशाला में यज्ञ हवन और केक काटकर मनाया। कार्यक्रम में उनके पुत्र परम सिंह और रामकिशन हलवासिया मौजूद रहे। जन्मोत्सव के बाद सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में हुई गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती और गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। धर्मसेना हर साल सांसद का जन्मदिन धार्मिक तरीके से मनाती है और स्वच्छता, पर्यावरण, गरीब उत्थान जैसे सामाजिक कार्य करती है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी का 71वां जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर हमने हवन और प्रसाद का प्रोग्राम किया। धर्मसेना के सभी साथी हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो देख रेख है मास्टर अश्विनी कुमार और सुनील सूरा के दिशा निर्देश में हुई है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सांसद चौधरी धर्मवीर जी की लंबी उम्र हो और राजनीति को आगे बढ़ाए और उनके लड़के भी उनके कदम पद चिन्हों पर चलकर आगे हरियाणा का देश का नाम रोशन करे और बड़ा पद पाए। और हमारे सारे साथियों से निवेदन है कि इस प्रोग्राम के बाद सारे साथी अपनी अपनी गाड़ी लेकर हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। आज हमारे लोकप्रिय सांसद भाई धर्मवीर जी का 71वां जन्मदिन जो कि धर्मसेना प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाती है और इस जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी धर्मवीर जी की विचारधारा है, जो उनकी समाज सेवा की भावना है, जो उनका देश के प्रति प्रेम प्यार है, जो उनकी सकारात्मक सोच है, सभी धर्मसेना के साथी इसलिए प्रण करते हैं कि जो विचारधारा भाई धर्मवीर जी की है उस विचारधारा को आगे ले जाएंगे और उनके मार्गदर्शन में आगे कार्य करते रहेंगे। आज आपने हवन यज्ञ भी किया है और क्या कार्यक्रम किया? आज का कार्यक्रम 71वें जन्मदिन का पहले हवन के बाद फिर सभी साथी जितने भी आएंगे सब प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है और इसका उद्देश्य यही है कि एक मिल बैठ के गेट टुगेदर हो जाए और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा कर सकें और देश और समाज के जितनी भी बुराइयां हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर सकें। उसमें धर्मसेना अपना क्या योगदान दे सकती है, हम सब उसके ऊपर विचार करते हैं। आज हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का 71वां जन्मदिन दिवस समस्त धर्मसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्ण हवन यज्ञ की आहुति देकर और केक काटकर उसके बाद प्रसाद वितरण करके मनाया जा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सांसद महोदय की उम्र लाख गुना हो, हजारों साल वो जिए और ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मनाया जा रहा है कि एक आम किसान का बेटा एक पंच के सफर से लेकर सांसद के सफर तक जो पहुंचा है वो उससे प्रेरणा लेकर एक आम कार्यकर्ता भी एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बन सकता है। और हमारी धर्मसेना का मेन उद्देश्य समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना और उसके बारे में लोगों को अवगत कराना है। हम भगवान से दोबारा प्रार्थना करते हैं कि हमारे सांसद साहब को लंबी उम्र दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।